आप सभी लोगों को जय श्री राम। अपनी नाथ नगरी यानी बरेली शहर नाथ मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर त्रिवटीनाथ श्री त्रिवटीनाथ मंदिर है, जो कि शहर के बीचों बीच बना हुआ है। इसके चारों ओर 6 दिशाओं में 6 नाथ मंदिर हैं, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। इस त्रिवटीनाथ मंदिर में हमेशा से कोई ना कोई गणमान्य साधु संतों का आना जाना लगा रहता है, और जब भी वो यहाँ आते हैं यहाँ का वातावरण राममय हो जाता है, यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। आज ही एक ऐसे ही संत पुनः यहाँ पर पधारे हैं, जो कि 1992 से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उनका नाम है श्री उमाशंकर व्यास जी। आइए उनसे बात जानते हैं कि आखिर इस बार की कथा में क्या विशेष है। सर उमाशंकर जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली शहर में, हमारे इस छोटे से शहर में और इस मंदिर में। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1992 से अब तक कितनी तब्दीली आई है कथा में और कथा सुनने वालों में? यहाँ पहले तो हमारे गुरुजी जो है प्रतिवर्ष आते थे, और मेरा भी बीच में होता था एक जो है, लेकिन ये जब से गुरुजी नहीं रहे तब से फिर लगातार ये जो है, तो इसको तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग तो पहले भी श्रद्धा से जुड़े हुए थे, लेकिन अब श्रद्धा के साथ साथ जो है वो लोगों का एक केंद्र हो गया है। यहाँ पर ये भगवान त्रिवटीनाथ का जो है, तो ये एक केंद्र हो गया है। और ये समझिए कि वर्तमान में जो लोग आ रहे हैं वो एक भगवान त्रिवटीनाथ उनके जीवन में एक अभिन्न हो गए हैं। हाँ, एक अभिन्न के रूप में, कि जैसे अपना एक जो बुजुर्ग होता है परिवार में, हाँ, तो वो कोई भी बात होती है तो भाई वो अच्छी बुरी जो भी है वो उसके सामने रख दिया करके। तो ये मैंने अनुभव किया है कि यहाँ पर कि जो लोग आते हैं वो उसमें हर चीज़ को शेयर करते हैं बाबा को। और यहाँ पर ये अद्भुत वो भी है कि हर देवता हैं सब एक ही, लेकिन एक ही जो है वो अलग अलग रूपों में जो है। किसी को सीताराम जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो उसके लिए सीताराम जी के रूप में आकर के अपना सुनाता है आकर। किसी को लक्ष्मी नारायण देव अच्छे लगते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण जी को सुनाता है, और किसी को आनंद कंद भगवान राधा कृष्ण से प्यार है तो वो उनको सुनाता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एक अपनापन बढ़ रहा है। हाँ, ये मैंने निश्चित रूप से अनुभव किया कि अपनापन बढ़ रहा है लोगों में। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे त्रिवटीनाथ मंदिर है, हम लोग यहाँ अक्सर आते हैं क्योंकि हमारा यहाँ से एक जुड़ाव है, एक आत्मिक जुड़ाव है। कहीं ना कहीं इसका जो ऊर्जा क्षेत्र है वो हमें आकर्षित करता है। गुरुजी को क्या चीज़ आकर्षित करती है? वातावरण, सौहार्द, लोगों का व्यवहार, या फिर यहाँ की व्यवस्था, यहाँ कथा सुनने वाले जो लोग होते हैं वो सरस लोग, या फिर त्रिवटीनाथ मंदिर की एक अपनी महिमा आपको क्या आकर्षित करती है जो हर बार आपके श्री चरण कमल यहाँ पड़ते हैं? नहीं, ये तो यहाँ आना तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बाबा त्रिवटीनाथ की कृपा है कि उन्होंने जो है वो सेवा का अवसर दे रहे हैं। इसी बहाने से जो है वो पास में बुलाते हैं, और मैं स्वयं में अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अच्छे जगह जाकर के और अच्छे व्यक्तियों से अच्छी जगह पे अगर ये लगे कि भाई ये हमारा है, बाबा त्रिवटीनाथ हमारे हैं, एक अपनेपन का और बाबा त्रिवटीनाथ की कृपा का अनुभव होता है हमेशा जो है। यहाँ पर मतलब लगता है कि ऐसी कृपा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमें लगता है वो आपको भी? हाँ, नहीं लगता नहीं है, दिखाई देता है। प्रत्यक्ष है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब भगवान सब चारों तरफ वातावरण में, हर जगह, हवा में, हर कण कण में यहाँ विद्वान है। बिल्कुल प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है, प्रत्यक्ष मालूम। यहाँ के जो आयोजक हैं, जो जितने भी संगठन हैं, इनका व्यवहार, इनका प्रेम कैसा रहता है? परस्पर सौहार्द कैसा रहता है? परस्पर जो सौहार्द जो है वो सब एक तरह से जो है वो बाबा त्रिवटीनाथ के नाते से जो है वो हम सब लोग जो है एक दूसरे से जो है वो जैसे परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं,
लेकिन सब जो है वो इस परिवार के हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि त्रिवटीनाथ परिवार के हैं हम लोग, सभी लोग। हाँ, त्रिवटीनाथ परिवार के हैं हम। गुरु जी, जैसे ये रामालय है, उधर शिवालय है, सामने राम कथा स्थल है, पड़ोस में कृष्ण कथा स्थल है। यहाँ कई तरह के वातावरण कार्यक्रम होते रहे, हम लोग सालों से देखते रहे। यहाँ कृष्ण लीला हुई, यहाँ रास लीला हुई, यहाँ राम कथा हुई, यहाँ भागवत कथा हुई। मानस ज्ञान यज्ञ क्या है, वो क्या, उसका तात्पर्य क्या है, उसे लेकर आप क्यों आए यहाँ पर? उसमें क्या चीज़ है ऐसा विशेष कि जो उसको विशेष बना? नहीं, मानस ज्ञान यज्ञ जो है, मानस जिसको, वो तो अर्थ नाम से ही मालूम पड़ जाता है। मानस मतलब मन का, जो मानस आपके भीतर से जो आनंद है, तो वो भीतर का जो आनंद है वो मानस में ही आ सकता है। आपको जो जैसे खुराक होती है ना, कुछ जीभ की खुराक होती है, खट्टा मीठा चरपरा, ये जीभ की खुराक है। इसी तरह से मन की जो खुराक है, मन की खुराक सबसे जो अच्छी खुराक है। मन में दूसरी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है उसको मानस का मतलब है कि यहाँ जो मन जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म से वही जुड़ सकता है जिसके ऊपर बाबा त्रिवटीनाथ की कृपा हो, भगवान जिसके हृदय में बैठे हो, जिसके मानस में उनकी वाणी है, जिसके मानस में उनका स्वरूप है, जिसके मानस में उनके विचार है। तो ऐसा जो मानस में जिसके मान बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिए कि वही वो मानस का शुद्ध और परिमार्जित स्वरूप है कि, और वही पारलौकिक आनंद भी है। आनंद को, और जो मन के आनंद हैं वो तो क्षणिक हैं, समाप्त होने वाले हैं, लेकिन ये जो आनंद है ये समाप्त ही नहीं, ये तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। हाँ, आप जितना लीजिए उतना बढ़ता चला जाएगा। ये जो यही मानस ज्ञान है। गुरु जी, आप मानते हो कि अब इस समय वातावरण में चारों तरफ लोगों का सनातन के प्रति, धार्मिक कथाओं के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं सब? हाँ, बढ़ रहा है। रूप अलग अलग है, कुछ संगीत के माध्यम से करते हैं, वो भी ठीक है, वो सब, हाँ सब, वो जो है सबका अपना अलग। संगीत में राम कथा होती है, वो जो, हाँ। ये अंतिम सवाल, अब जैसे आज आपने श्री राम जी की कथा सुनाई, वो मैं भी नहीं जानता था, वो कौए वाली और हनुमान जी का पैदा होना और हनुमान जी का 7 दिन बाद का जन्म, ये मैं अबोध हूँ, मुझे नहीं अंदाजा था, मुझे आज पता चली। आगे की कथाओं में क्या ऐसा विशेष देखने को मिलेगा जो हम हमारे चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताएंगे, कि ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुनने आएँ? वो ऐसा है कि उस मामले में भैया जी जो है, मुझे खुद भी नहीं मालूम है। आज भी जो कहा है उसमें से 90% जो है वो चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी कथाएं में, लेकिन क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा ये तो हाँ, ये तो सुनने आए। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मैं भी एक श्रोता हूँ। भीतर ईश्वर जो है जिस रूप में बोल रहा है, तो हम भी एक श्रोता ही हैं। तो भगवान किस तरफ धारा बहा देंगे, किस ये कथा होनी चाहिए और सुनने चाहिए, सुनने आना चाहिए। बस हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। ये है श्री तिरुपतिनाथ मंदिर, जो कि बरेली शहर के बीचों बीच स्थित है, और आप सभी लोग इसके विषय में जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनसे हमारा निवेदन है कि इस मंदिर में आएँ, इस मंदिर की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें, तब आप पाएंगे कि इस मंदिर में कितनी विशेषता है, कितनी अधिक प्योरिटी है। और ये थे हमारे साथ अभी आज यहाँ जो कथा का आज पहला दिन समापन हुआ है, विश्राम हुई है कथा, बल्कि अभी कल के लिए पुनः होगी कल। तो आज जो जिस जगह जिस कथा को सुनाकर श्री उमाकांत व्यास जी ने विश्राम किया, वो राम कथा थी, राम जी के जीवन के विषय में। कल और भी ऐसी कथाएँ होंगी, और उनका कहना है कि हर रोज़ अलग अलग तरीके की कथा होगी, और चूँकि ये एक्सटम्पोर के रूप में होता है, कुछ नई चीज़ें हर बार जानने को मिलेंगी, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा में रोज़ आएँ, रोज़ बैठें। शाम को सायंकाल 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये कथा चलेगी, अगले 5 दिन तक। आप लोग आएँ, इस कथा का आनंद लें और प्रभु श्री राम की भक्ति में अपने आप को समाहित करें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।